नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की एमपी की 25 बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल के लिए हम नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, एमपी में 2 बच्चों और प्रवेशन नियम बदलने की तैयारी। इंदौर में अचानक बड़ी बैठक, मंत्री विजय वर्गीय ने सभी विधायकों व अधिकारियों से की चर्चा। 5 साल पहले दी थी आपदा की चेतावनी, सीएजी रिपोर्ट ने खोली एमपी में गंदे पानी की सच्चाई। दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर शरद सिंघल को दी जिम्मेदारी। छोटे भाई के लिए आवारा कुत्तों से भिड़ी 8 साल की मासूम, 3 मिनट तक लड़ती रही, फिर अपनी टी शर्ट बांधकर रोका खून। चलिए अब डिटेल में खबरों को बताते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, एमपी में 2 बच्चों और प्रवेशन नियम बदलने की जरूरत। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 2 अहम नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। 2 बच्चों की नीति और पर्यवेक्षण अवधि को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधन प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा। नियम बदले तो कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और समय पर नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इंदौर में अचानक बड़ी बैठक, मंत्री विजय वर्गीय ने सभी विधायकों व अधिकारियों से की चर्चा। इंदौर जल त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर है। सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। 5 साल पहले ही दी थी आपदा की चेतावनी, सीएजी रिपोर्ट ने खोली एमपी में गंदे पानी की सच्चाई। सीएजी की रिपोर्ट ने सालों पहले मध्य प्रदेश में दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट की चेतावनी दी थी। भोपाल और इंदौर में 5.45 लाख से ज्यादा पानी से जुड़ी बीमारियों के मामले सामने आए थे। जांच में फीकल कोलीफॉर्म जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। चेतावनियों के बावजूद सिस्टम में सुधार नहीं हुआ और अब इंदौर में जानें चली गई हैं। दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर शरद सिंघल को दी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत हो गई है। इस बीच प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है। नगर निगम के आयुक्त को बदल दिया गया है। छोटे भाई के लिए आवारा कुत्ते से भिड़ी 8 साल की मासूम, 3 मिनट तक लड़ती रही, फिर अपनी टी शर्ट से बांधकर रोका खून। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में एक 8 साल के बच्ची ने साहस और समझदारी की मिसाल पेश की है। आवारा कुत्ते के हमले से अपने 5 साल के भाई को बचाने के लिए वह निहत्थे उनसे भिड़ गई। 3 मिनट तक संघर्ष के बाद भाई को सुरक्षित छुड़ाया और अपनी टी शर्ट से उसके सिर पर पट्टी बांधकर खून बहने से रोका। दोनों की हालत स्थिर है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी पैदा कर सकेंगे ज्यादा बच्चे, मोहन सरकार बदलेगी 25 साल पुराना नियम। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत बने एक नियम को बदलने जा रही है। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों के नियमों में संशोधन करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के विधि विभाग से सलाह के बाद इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। एमपी में पत्नी ने चाय बनाने के लिए मना किया तो बौखला गया पति, गला रेत कर मार डाला। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 1 कप चाय के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां मनोज सोनी नाम के शख्स ने अपनी 45 साल की पत्नी लता सोनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना 9 दिसंबर की है। आरोपी उसके बाद से फरार है। हालांकि पुलिस ने तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पानी कांड पर बोले जीतू पटवारी, 17 नहीं अब तक 30 की मौतें, आंकड़ों में हेराफेरी कर रही सरकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में दूषित पानी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों पर कहा है कि अब तक 17 लोगों की नहीं बल्कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में एक व्यक्ति पर पानी का खर्च 10,000 रुपए है, फिर भी जनता को साफ पानी नहीं मिल रहा है। गजब लापरवाही, सरकारी आदेश में विपक्ष जैसी भाषा का इस्तेमाल, देवास एसडीएम व रीडर निलंबित, संभागायुक्त ने की कार्रवाई। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले देवास एसडीएम ने एक विवादित आदेश जारी किया है। इस आदेश में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी आरोपों जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया था। आदेश वायरल होने पर संभागायुक्त आशीष सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम आनंद मालवीय और उनके रीडर को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। एमपी में नर्मदा के किनारे 200 तोते मरकर गिरे, बर्ड फ्लू नहीं कारण।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आसपास एक चिंताजनक मामला देखने को मिला। फूड पॉइजनिंग की वजह से केवल 4 दिन में 200 तोते की मौत हो गई है। इसके बाद आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उठने लगी हैं। पोल्ट्री फार्म से मध्य प्रदेश का एक मजदूर रहस्यमय ढंग से लापता, सघन तलाश जारी। आपसी लड़ाई झगड़े के बाद विगत 31 दिसंबर की रात से गायब है। सरताज जंगलों में खोजबीन कर रही पुलिस फॉरेंसिक टीम रीवा परिजन पहुंचे गोविंदपुर थाने में मौजूद परिजन प्रतिनिधि गोविंदपुर थाली थाना अंतर्गत जयपुर गांव स्थित लक्ष्मी पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला मजदूर था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेश किया डिजिटल मध्य प्रदेश का विजन। TIEE ग्लोबल समिट में उमड़े निवेशक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार 5 जनवरी 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की DGFS TIE ग्लोबल समिट 2026 में शिरकत की है। जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान डॉक्टर यादव ने वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के दिग्गजों के सामने मध्य प्रदेश को अगली पीढ़ी की तकनीक और नवाचार के पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये थी तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बने रहिए तमाम खबरों के लिए MP खबर पर।